मतदान दिवस की विशेष खबरों के साथ हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। वोट डालने चले सब साथी, लोकतंत्र के बने बराती। अपना वोट है अपनी ताकत, लोकतंत्र की है ये लागत। कुछ इसी संकल्प के साथ राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनने के लिए मतदान संपन्न हुआ। प्रदेश में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन करणपुर सीट से प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण 199 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान समाप्ति के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने शाम 5 बजे तक के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि जो मतदाता बूथ कैंपस में 6 बजे तक आ गए, अभी भी उनका मतदान चल रहा है। अभी तक सर्वाधिक मतदान पोकरण और जैसलमेर जिले में होने की खबर है। 5 बजे तक का जो हमने लास्ट रिलीज जारी किया था वो 68.24% था पूरे राज्य का, और मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो सर्वाधिक पोखरण में था 81.12%, तिजारा में दूसरे नंबर पे 80.85, बाड़ी में 79.28। अगर जिले देखते हैं तो सबसे ज्यादा जैसलमेर जिला 76.57, हनुमानगढ़ है 75.75, धौलपुर 74.11। तो इस तरह से जो अभी प्रारंभिक आंकड़े 5 बजे के आए हैं, अब जैसे जैसे पोलिंग पार्टीज आती जाएंगी तो हम आपको फाइनल डेटा देंगे। इस बार बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट से भी मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि फाइनल आंकड़ों में पोस्टल बैलेट मिलाने के बाद मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। अगर आप पोस्टल बैलेट भी हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट हमारे आ चुके हैं, तो इसका प्रतिशत लगभग 8.828% है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इस वोटिंग में। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो 69.06 या 07 के आसपास अभी तक प्रारंभिक आंकड़ा आता है, जो कि वोट हो चुका है। तो इसमें पोस्टल बैलेट का जो संख्या है वो 4,36,000 के करीब हमारे जो होम वोटिंग हुई थी पोलिंग कर्मचारियों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि पत्रकार महोदय भी थे, तो ये वोट पड़ चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वेबकास्टिंग को बेहद कारगर टूल बताया। देखिए, वेबकास्टिंग एक बहुत अच्छा टूल था, जो हमें समय समय पर जो आप बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि बूथ के अंदर क्या हो रहा था, तो प्रारंभिक जानकारी मिलती थी कि कितने लोग अंदर चले गए। निश्चित तौर पर हमने उसका इस्तेमाल किया, यारों तक पहुंचे, सेक्टर ऑफिसर को भेजा, पुलिस अधिकारियों को भेजा, जहाँ ज्यादा संख्या में लोग अंदर थे बूथ के, तो ये टूल कारगर साबित हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इससे एक डेटरेंट भी रहा लोगों पर, जो जितना फर्जी मतदान होता था उसको रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों को देना बेहतरीन नवाचार रहा। इसके अलावा जो दिन भर में जो देखने के लिए जो हमने नवाचार किए थे, उसमें महिला जो कर्मी लगाई थी, जो कि पहली बार पोलिंग पार्टी के सदस्य बने 1600। इसी तरह से युवा साथी हमारे पहली बार 1600 बूथों पर सदस्य पहली बार पोलिंग कराने गए, उनमें उत्साह था। पीडब्ल्यूडी जो कभी नहीं जुड़े थे उनको हमने जोड़ा, दिव्यांगजनों को, उनकी संख्या भी 200 प्रत्येक बूथ पर एक हमने दिव्यांगजनों द्वारा बूथ चलाए थे। तो इस तरह से जो अभी तक का आंकड़ा है और उत्साह जो देखने को मिला, उसको देखते हुए जो लोगों की लंबी कतारें थी और अभी और आंकड़ा पाना बाकी है, तो जो फाइनल फिगर हम दे देंगे। सी विजिल ऐप पर 20,000 शिकायतें मिली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा कुछ FIR भी दर्ज हुई हैं। इन सब पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई है, बहुत सारी FIR दर्ज हुई है। सी विजिल पे लगभग 20,000 शिकायतें आई थी, FIR भी लॉन्च हुई और उस पर सभी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी पे जो FIR दर्ज हुई RP एक्ट में और IPC में, सभी धाराओं में 171 की कार्रवाई होगी, चाहे कैंडिडेट हो चाहे अन्य जो पोस्टर बैनर से संबंधित शिकायत। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मतदान का समय इस बार 11 घंटे रहा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 2 घंटे ज्यादा है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही पोलिंग पार्टियां EVM जमा कराने के काम में जुट गई हैं। इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। मतदान संपन्न होने के साथ ही 1862 प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद हो गया। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और उसी दिन सभी परिणाम मिल जाने की संभावना है। इसके साथ ही मेधा और अरिंदम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।